भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22-23-24 हिंदी में विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च तत् कामन्वयव विहितान् हितान्। श्री कृष्ण अवतार के माध्यम से देवी सबको ये बताना चाहती है कि व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अपनी श्रद्धा और लगन के अनुसार अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वे सभी वस्तुएं देवी के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इसीलिए देवी को लक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दिलाती है। धरती पर देवी ही एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है, उन्हें प्राप्त कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि जीवन किसी अन्य उद्देश्य को लेकर व्यतीत किया गया तो वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देवी ही इस संसार का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है, इसलिए उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है, जो सफलता और सिद्धि प्रदान करने वाली है। तपस्या का फल, जिसे सोम भी कहा जाता है, स्वयं देवी ही है। पृथ्वी की सच्ची संपत्ति धन या भूमि नहीं है। धरती पर वास्तविक खजाना नारी की आत्मा है, और जो भी देवी को प्राप्त करता है वह उसे दिव्य स्त्री आत्मा प्रदान करती है, जिससे वह सबसे अधिक समृद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति हर कार्य करने से पहले निरंतर भगवान को स्मरण करता है और सफलता के फल को भगवान को समर्पित करते हुए कृतज्ञता प्रकट करता है, वह पापपूर्ण कर्मों से बचता है और अहंकार रहित होकर कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भगवान की उपस्थिति को निरंतर अनुभव करता है, गहरे चिंतन और आध्यात्मिक तल्लीनता में लीन रहता है, जिससे उसकी आस्था और अधिक प्रबल होती है और वह भगवान के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करता है। योगस्थ रहकर जो भी कार्य किया जाता है उसके यश की जिम्मेदारी स्वयं देवी लेती है। जब कोई अपने सभी विचारों और कर्मों में योगस्थ बना रहता है तो ये सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य किसी अन्य व्यक्ति के हितों को हानि न पहुंचाएं। इसके परिणामस्वरूप स्वयं देवी उसके कार्य की सफलता की जिम्मेदारी लेती है और उसके परिश्रम के फलों की रक्षा करती है। ये सिद्धांत शूट एंड फॉरगेट की तरह कार्य करता है, जिसे हिंदी में रामबाण कहा जाता है। अर्थात एक बार जब कार्य भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो सफलता और सुरक्षा स्वतः ही सुनिश्चित हो जाती है। कार्य आरंभ होते ही परिणाम निश्चित हो जाता है। द भगवद गीता टीचर्स मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चित्तसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले निरंतर देवी को स्मरण करता है और सफलता के फल को उन्हें समर्पित करके कृतज्ञता व्यक्त करता है, वह पापपूर्ण कर्मों और अहंकार से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण विश्वास के साथ देवी को समर्पित करता है, जो पूर्ण एकाग्रता से कार्य करता है, अपने मन से सभी विक्षेपों को हटाकर माया से ऊपर उठता है और अपने सभी नकारात्मक भावों को नियंत्रण में रखता है, वह समाधि की अवस्था में कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या लाभ की इच्छा के पूरा करता है, कभी भी अपने कार्यों का घमंड नहीं करता और विनम्रता पूर्वक सफलता का श्रेय देवी को देता है। जब वह अपने प्रयासों के परिणाम देवी को समर्पित कर देता है तो वह स्वयं श्रेय लेने के बोझ से मुक्त हो जाता है। देवी स्वयं उसके कार्य की सफलता की पूरी जिम्मेदारी लेती है। अटल भक्ति के माध्यम से वे निरंतर दिव्य उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, गहरे चिंतन और आध्यात्मिक तल्लीनता में लीन रहते हैं, जिससे उनकी आस्था प्रबल होती है और वे दिव्य सत्ता के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं।
ऋग्वेद में देवी का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अहम राष्ट्री संगमनी वसुना, अहम यज्ञम तनोमी। एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि पृथ्वी पर संपत्ति, समृद्धि और खजाने स्त्री आत्मा है। देवी ही समस्त संपत्ति की अंतिम स्वामिनी है, क्योंकि वे पृथ्वी पर सभी कन्याओं की माता है। केवल जब वह किसी पुरुष आत्मा को पसंद करती है, तभी वह उसे अपनी पुत्रियों को प्रदान करती है। देवी ही सर्वोच्च शासक, दिव्य साम्राज्य और पृथ्वी पर एकमात्र परम शक्ति है। ये पृथ्वी जीवित है और उनका ही स्वरूप है। साथ ही वे प्रकृति माता के रूप में प्रत्येक जीव में उनके शरीर के रूप में विद्यमान है। सभी जीव उन्हीं के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी उनकी परम आत्मा से जुड़े हैं। वही शक्ति है जो सभी को शरीर प्रदान करती है और पृथ्वी पर खड़े होने के लिए स्थान देती है, क्योंकि यह धरती स्वयं उनका ही स्वरूप है। वे सदैव हर उस कार्य का समर्थन करती हैं और उसकी सफलता सुनिश्चित करती हैं जो शुद्ध और निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अपने सभी विचारों और कर्मों में इस दिव्य संबंध को बनाए रखते हुए व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य किसी को हानि न पहुंचाएं। इसके परिणामस्वरूप स्वयं देवी उसके प्रयासों की सफलता की जिम्मेदारी लेती है और उसके श्रम के फल की रक्षा करती है। ये सिद्धांत भगवद गीता के अनेक श्लोकों में प्रकट होता है, जैसे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये सिद्धांत शूट एंड फॉरगेट की तरह कार्य करता है, जिसे हिंदी में रामबाण कहा जाता है। अर्थात एक बार जब कार्य देवी को समर्पित कर दिया जाता है, तो उसकी सफलता और सुरक्षा स्वतः सुनिश्चित हो जाती है। जैसे ही कोई कार्य भक्ति और विश्वास के साथ आरंभ किया जाता है, उसका परिणाम सुनिश्चित हो जाता है। ये ग्रह दिव्य स्त्री शक्ति का है। यह एक नारी रूपी ग्रह है और पृथ्वी पर सभी स्त्रियां उसकी पुत्रियां हैं। देवी की सहायता के बिना कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह सभी ज्ञान की स्रोत है और समस्त जीवों का मूल स्वरूप है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में कहा गया है, मयि सोमो अधादि प्रथम धाता यथाविदः अहम दधामि द्रविणः येषु जुह्वति। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। मनुष्य को उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए जो पृथ्वी पर जीवन की सृजन करता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहम अहंकार को जलाना होगा, जिससे 6 रिपु आंतरिक शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण संभव हो सके। उसे अपने सभी कर्म निस्वार्थ भाव से करने चाहिए, हमेशा देवी को स्मरण में रखते हुए। इस प्रकार कार्य करने का सर्वोच्च फल स्वयं देवी होती है। वह ऐसे व्यक्ति की ज्ञान और शक्ति का केंद्र बन जाती है और उसे धन, समृद्धि और दिव्य शक्ति प्रदान करती है। मुंडक उपनिषद पुष्टि करता है, स योह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति। जब कोई व्यक्ति उस देवी में अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करता है और योग की अवस्था में स्थिर रहता है, तो वह स्वयं उसकी सफलता की जिम्मेदारी लेती है। जिसने देवी से संवाद करने की क्षमता विकसित कर ली है, वास्तव में उसने ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। देवी केवल उन्हीं से संवाद करती है जो जन्म से प्राप्त अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। जो परम ब्रह्म, जो कि स्वयं देवी, ये धरती माता है, का साक्षात्कार करता है, वह उसी में एक रूप हो जाता है। यह अवस्था योग की अवस्था कहलाती है और ऐसा व्यक्ति योगस्थ कहलाता है। इस प्रकार भक्ति, समर्पण और दिव्य संबंध ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि देवी स्वयं अपने सच्चे भक्तों की जिम्मेदारी उठाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन।
Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 22. Satya Shraddhaya Yuktastasya Radhanmihte, Labte cha tat, Kamanmev Vihitan Hitan. Through the incarnation of Sri Krishna, the goddess wants to convey that when a person is filled with faith, they receive their desired objects according to their devotion and dedication. However, in reality, all these things are granted by the goddess herself. This is why she is also called Lakshmi, meaning the one who enables the attainment of goals. On earth, the goddess is the only true goal. Attaining her means attaining everything. If life is spent pursuing any other objective, then nothing is truly achieved. The goddess is the ultimate and supreme purpose of this world, which is why she is called Lakshmi, the one who grants success and fulfillment. The fruit of tapasya, also known as soma, is none other than the goddess herself. The true wealth of the earth is not money or land. The real treasure on earth is the soul of a woman, and whoever attains the goddess, she grants them a divine feminine soul, making them the richest of all. A person who constantly remembers God before undertaking any action and dedicates the fruits of success with gratitude avoids sinful deeds and works without ego. Such a person remains continuously aware of God's presence through devotion, engages in deep contemplation and spiritual absorption, strengthens their faith, and accepts the true existence of God. When actions are performed while remaining in a state of yoga, the goddess herself takes responsibility for their success. When one remains firmly established in yoga in all thoughts and actions, it ensures that their deeds do not harm the well-being of others. As a result, the goddess herself assumes responsibility for the success of their actions and safeguards the rewards of their efforts. This principle functions like shoot and forget, which in Hindi is called Ramban, meaning that once an action is dedicated to God, success and protection are automatically ensured. The moment an action begins, its outcome is already secured. The Bhagavad Gita teaches, Mayi sarvani karmani sanyasya adhyatma chittasa, nirashir nirmo bhutva yudhyasva vigatajvara. A person who constantly remembers the goddess before undertaking any task and expresses gratitude by dedicating the fruits of their success to her remains free from sinful actions and egotism. One who performs all actions in life with complete faith in the goddess, working with full concentration by removing all distractions from the mind, thus transcending Maya, while keeping all negative emotions under control, works in a state of samadhi. Such a person carries out their duties without personal ambition or desire for profit, never boasting about their actions, and humbly attributing success to the goddess. By surrendering the results of their efforts to her, they remain free from the burden of taking credit. The goddess herself takes responsibility for the success of their work. Through unwavering devotion, they continuously acknowledge the divine presence, engaging in deep contemplation and spiritual absorption, which strengthens their faith and leads them to accept the true existence of the divine. The Rigveda describes the goddess as Aham Rashtri Sangmani Vasuna, Aham Yagyam Tanomi. One should understand that wealth, prosperity, and treasures on planet Earth are female souls present on planet Earth. The goddess is the ultimate owner of all wealth, as she is the mother of all girls on Earth. Only if she favors a male soul, she grants him her daughters. The goddess is the sovereign ruler, the divine empress, and the supreme power on planet Earth.
This planet is alive and serves as her body, while she also manifests as Mother Nature, present in all living beings as their physical form. It is through her that all beings are united, as everyone is connected to her Supreme Soul. She is the one who provides the body and the very ground to stand upon, as the earth itself is her form. She continuously supports and ensures the success of every action performed with pure and selfless intentions. This signifies that she is the one who grants prosperity and ensures the success of righteous endeavors. By maintaining this divine connection in all thoughts and actions, one ensures that their deeds do not harm others. As a result, the goddess herself assumes responsibility for the success of their efforts and safeguards the rewards of their labor. This principle is echoed in many verses of Bhagavad Gita. Like, Ananyaschintayanto ma ye janah paryupaste. Tesha nityabhyuktana yogshem vahamyaham. This principle works like a shoot and forget mechanism referred to in Hindi as Ramban, infallible solution, meaning that once a task is surrendered to the goddess, its success and protection are automatically ensured. The moment an action is initiated with devotion and faith, its outcome is secured. This planet belongs to the Divine Feminine. It is a female planet, and all women on earth are her daughters. Without the assistance of the goddess, no one can achieve anything. She is the source of all knowledge and the very essence of all living beings. The Devi Sukta Rigveda states, Mai somo adhadi prathama dhata yatha vidah. Aham dadhami dravinahav yeshu juhvati. Sacrificing ego is essential to receive the favor of the goddess. One must have unwavering faith in her, the creator of life on planet Earth. To attain this, one must burn away aham, ego, which paves the way for complete control over the six ripu, inner enemies, and perform all karma selflessly while keeping the goddess constantly in mind. The ultimate reward of working in this manner is the goddess herself. She becomes the source of knowledge and strength for such a person, bestowing upon them wealth, prosperity, and divine power. The Mundaka Upanishad affirms, Sa yoha vetat parman brahma ved brahma bhavati. When someone works with unwavering faith in her, with complete devotion, and remains in a state of yoga, she takes it upon herself to ensure their success. The one who has developed the potential to converse with the goddess has indeed attained the state of Brahma. The goddess communicates only with those who have preserved their purity, as they were at birth. One who truly realizes the Supreme Brahma, which is the goddess planet Earth, becomes one with her. This state is known as state of yoga, and such an individual is called yogist. Thus, devotion, surrender, and divine connection lead to success, as the goddess herself assumes responsibility for her true devotees. Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 23. अंतवत्तु फलतेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जिनका दृष्टिकोण संकीर्ण होता है या जिनका ज्ञान सीमित होता है, वे नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वे केवल अस्थायी चीजों को ही देख सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग देवी के साथ योग में होते हैं, वे अविनाशी फल प्राप्त करते हैं, जो सदा के लिए बने रहते हैं। उनका पूरा प्रयास अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने और देवी के साथ एकत्व प्राप्त करने में समर्पित होता है। ये ग्रह स्त्री स्वरूप है। सभी लड़कियां देवी पृथ्वी की पुत्रियां हैं। पुरुष दूसरी दुनिया से आते हैं और उन्हें देवता कहा जाता है।
देवता का अर्थ है जिसे देना पड़ता है, जबकि देवी का अर्थ है जो देने वाली है। मृत्यु के बाद कोई भी भौतिक वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकता। सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और केवल इस पृथ्वी पर ही रह जाता है। लेकिन एकमात्र चीज जो मृत्यु के बाद अपने साथ ले जाई जा सकती है वह है स्त्री आत्मा। देवी केवल पवित्र पुरुष आत्मा को, जो योग में स्थित होता है, अपनी पुत्रियों को इस ग्रह से बाहर ले जाने की अनुमति देती है। ये परिणाम शाश्वत होता है और सदा बना रहता है। योग का अर्थ है स्वयं देवी के समान पवित्र और धर्मपरायण बनना। देवी चाहती है कि पृथ्वी पर सभी लोग समझें कि केवल योगस्थ व्यक्ति ही कुछ ऐसा प्राप्त कर सकता है जो उसके साथ स्थायी रूप से बना रहे, जबकि जिनकी दृष्टि सीमित होती है वे केवल अस्थायी चीजों को ही प्राप्त कर सकते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती। एक और स्थायी लक्ष्य जिसे प्राप्त किया जा सकता है वह है मोक्ष। पापमुक्त रहकर अपनी आत्मा की पवित्रता की रक्षा करना। इसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है जो परम मुक्ति है। श्री कृष्ण अवतार के माध्यम से देवी पहले ही पिछले श्लोकों में बता चुकी है कि पृथ्वी की सच्ची संपत्ति धन या भूमि नहीं है। धरती पर वास्तविक खजाना स्त्री की आत्मा है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भरकर कार्य करता है तो उसे अपनी भक्ति और समर्पण के अनुसार इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लेकिन वास्तव में ये सभी चीजें देवी के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इसी कारण उन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो लक्ष्य की प्राप्ति संभव बनाती है। तपस्या का फल, जिसे सोम भी कहा जाता है, स्वयं देवी ही है। पृथ्वी की सच्ची संपत्ति धन या भूमि नहीं है। धरती पर वास्तविक खजाना स्त्री की आत्मा है और जो भी देवी को प्राप्त करता है वह उसे दिव्य स्त्री आत्मा प्रदान करती है, जिससे वह सबसे अधिक समृद्ध हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि भौतिक संपत्तियां मिथ्या हैं और मृत्यु के पार नहीं जा सकती। सच्ची संपत्ति आध्यात्मिक एकता है और सबसे बड़ा खजाना जो कोई प्राप्त कर सकता है वह मोक्ष है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि आत्मा की पवित्रता की रक्षा करना ही स्थायित्व प्राप्त करने का मार्ग है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 23। अंतवत्तु फलतेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान्देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। Those with a narrow vision or limited knowledge seek perishable things because they can only perceive what is temporary. In contrast, those who are in yoga with the goddess attain everlasting fruits that remain forever. Their efforts are dedicated to maintaining the purity of their soul to achieve oneness with her. This planet is feminine in nature. All girls are daughters of the goddess, planet Earth. Males come from another realm and are referred to as Devta. The word Devta means one who is meant to receive, whereas Devi means the one who gives. No one can take material possessions with them after death. Everything returns to the soil and remains on this planet. However, the only thing one can take beyond this world is a female soul. The goddess allows only a pure male soul who is established in yoga to take her daughters beyond this planet. This achievement is eternal and remains forever. The meaning of yoga is to become as pure and righteous as the goddess herself. She wants everyone on planet Earth to understand that only a yogist person can achieve something that remains permanently with them, while those with a short-sighted vision can only attain temporary things that do not last. Another permanent goal one can achieve is preserving the purity of one's soul by avoiding sinful actions. In doing so, one attains moksha, the ultimate liberation.
Through the incarnation of Sri Krishna, the goddess has already conveyed in previous shlokas that the true wealth of the earth is not money or land. The real treasure on earth is the soul of a woman. When a person is filled with faith, they receive their desired objects according to their devotion and dedication. However, in reality, all these things are granted by the goddess herself. This is why she is also called Lakshmi, meaning the one who enables the attainment of goals. The fruit of tapasya, also known as soma, is none other than the goddess herself. The true wealth of the earth is not money or land. The real treasure on earth is the soul of a woman, and whoever attains the goddess, she grants them a divine feminine soul, making them the richest of all. The Chandogya Upanishad explains that material possessions are illusory and do not transcend death. True wealth is spiritual union, and the highest treasure one can attain is moksha, which aligns with the principle that one must protect the purity of their soul to achieve permanence. Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 24. Avyaktam vyaktimapanna manyante mambudhaya, पर भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम का अर्थ है जो सर्वव्यापी है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जबकि व्यक्तिम का अर्थ है जो सीमित है और जिसे नाम, धर्म, रंग, ऊंचाई और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। पृथ्वी एक जीवित सत्ता है, अन्य सभी जीवों की तरह उसकी भी आत्मा है, और साथ ही वह सभी जीवों के शरीर के रूप में भी विद्यमान है। क्योंकि वह हर जीव के भौतिक रूप में प्रकट होती है, इसलिए उन्हें भौतिक विशेषताओं से वर्णित या परिभाषित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उन्हें अव्यक्ता कहा जाता है, जो परिभाषा से परे हैं। वह स्वयं को सभी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह केवल योगस्थ व्यक्ति से संवाद करती है। इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति किसी से भी बिना किसी विशेष नियम या प्रतिबंध के बातचीत कर सकता है। अज्ञानी उसके इस रूप को समझने में असमर्थ है। केवल एक योगस्थ व्यक्ति ही उन्हें पृथ्वी का वास्तविक स्वामी और सर्वोच्च शक्ति के रूप में पहचान सकता है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई और नियंत्रित या दबा नहीं सकता, जिसकी की तुलना में कोई भी नहीं है। केवल वही व्यक्ति उनकी सर्वव्यापी प्रकृति को समझ सकता है, जिसका अर्थ है कि वह एक ही समय में हर स्थान पर विद्यमान है और उनकी शाश्वत उपस्थिति को स्वीकार कर सकता है, जो अनंत काल तक बनी रहेगी। उनकी यह सनातन प्रकृति ही शाश्वत कहलाती है। वह किसी प्रजनन की उपज नहीं है, बल्कि सदैव अस्तित्व में थी और अनंत काल तक बनी रहेंगी। मुंडक उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि परम तत्व को साधारण इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता और न ही उसे भौतिक शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि वह मानव बुद्धि से परे है। ईशोपनिषद इसे और स्पष्ट करता है। तदेजति तन्यजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अर्थ, परम तत्व चलता है फिर भी स्थिर रहता है, वह दूर भी है और निकट भी, वह हर वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी। ये श्लोक सर्वव्यापकता को दर्शाता है। ये सिद्ध करता है कि दिव्य सत्ता एक ही समय में हर स्थान पर विद्यमान है और किसी एक रूप या विशेषता तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी एक जीवंत सत्ता है, जिसमें आत्मा भी है और वह सभी जीवों के शरीर के रूप में भी विद्यमान है। चूंकि वह सभी जीवों के रूप में प्रकट होती है, इसलिए उन्हें किसी एक नाम, रंग, आकार या किसी अन्य विशेषता तक सीमित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उन्हें अव्यक्ता, जो परिभाषा से परे है, कहा जाता है। इसके विपरीत व्यक्तिम का तात्पर्य उससे है जो सीमित है और जिसे नाम, धर्म, रंग, ऊंचाई और अन्य भौतिक विशेषताओं से परिभाषित किया जा सकता है। कठोपनिषद ये कहता है कि जो केवल बाहरी रूप व्यक्तिम को देखते हैं,
वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, जबकि जो शाश्वत अव्यक्तम को पहचानते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अज्ञानी देवी के अव्यक्त स्वरूप को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपनी इंद्रियों पर निर्भर होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद इसकी पुष्टि करता है। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अर्थ, जो ये सोचता है कि वह जानता है, वह वास्तव में नहीं जानता। जो ये समझता है कि दिव्यता को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता, वही वास्तव में जानता है। चूंकि देवी सभी जीवों के शरीर के रूप में विद्यमान है, वह सभी से संवाद नहीं करती। वह केवल योगस्थ व्यक्ति के माध्यम से पहचानी जा सकती है, जो दिव्य चेतना में स्थिर होता है। केवल योगस्थ व्यक्ति ही देवी को पृथ्वी की सच्ची स्वामिनी और सर्वोच्च शक्ति के रूप में पहचान सकता है, जिसे किसी अन्य शक्ति से तुलना नहीं की जा सकती, न ही उसे नियंत्रित या दबाया जा सकता है। भगवद गीता इस सिद्धांत की पुष्टि करती है। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। अर्थ, योगी सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है। एक योगस्थ व्यक्ति समझता है कि देवी शाश्वत अनंत है, वह सदैव अस्तित्व में रही है और अनंत काल तक बनी रहेंगी। ये नासदीय सूक्त ऋग्वेद में वर्णित सृष्टि की व्याख्या से मेल खाता है, जो ये दर्शाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी पहले से विद्यमान सत्ता से हुई थी, जो दिव्य सत्ता की शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है। छांदोग्य उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुएं एक शाश्वत स्रोत से उत्पन्न होती हैं, न कि प्रजनन से। देवी, जो संपूर्ण सृष्टि का शाश्वत स्रोत है, किसी जन्म की उपज नहीं है, वह सदैव थी और सदैव रहेंगी। श्वेताश्वतर उपनिषद इस सत्य की पुष्टि करता है। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, परम सत्ता अजन्मा, शाश्वत और सनातन है, शरीर नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। ये सिद्ध करता है कि देवी प्रजनन से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वह सदा से विद्यमान है और अनंत काल तक बनी रहेंगी। अव्यक्तम देवी की सर्वव्यापक और शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है, जैसा कि ईशोपनिषद और मुंडक उपनिषद में बताया गया है। व्यक्तिम सीमित और परिभाषित किया जा सकने वाला स्वरूप है, जैसा कि कठोपनिषद में बताया गया है। अज्ञानी देवी के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते, केवल योगस्थ व्यक्ति ही उनकी अनंत उपस्थिति को पहचानता है। वह शाश्वत सनातन है, न ही वह जन्म से उत्पन्न हुई है और उनका कभी नाश नहीं होगा। इस प्रकार देवी, जो पृथ्वी के रूप में प्रकट है, किसी भी रूप या परिभाषा से परे है। वह हर स्थान पर सभी प्राणियों में विद्यमान है, फिर भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय बनी रहती है। केवल योग की अवस्था में स्थित व्यक्ति ही उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुधया पर भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। The meaning of avyaktam is the one who is omnipresent and beyond description, whereas vyaktim refers to one who is finite and can be defined by attributes such as name, religion, color, height, and other physical characteristics. Planet Earth is a living entity, just like any other being, possessing a soul while also existing as the physical body of all living beings. Since she manifests as the physical form of every living being, she cannot be described or defined through physical characteristics, which is why she is called Avyakta, one who is beyond definition. She also cannot express herself to everyone, as she communicates only with a yogist person. In contrast, an ordinary Vyakti can converse with anyone without any specific rules or restrictions.
The ignorant are unable to understand this form of hers. Only a yogist person can recognize her as the true owner and supreme power of planet Earth, one that cannot be compared, dominated or suppressed by any other force. Only such a person can realize her omnipresent nature, meaning she is present everywhere at once, and accept her eternal existence, which has always been and will remain forever, extending into infinity. This eternal nature is called Shashvat. She is not a product of reproduction, she has always existed and will continue to exist forever. The Mundaka Upanishad explains that the Supreme cannot be perceived through ordinary senses or described in material terms, as it is beyond human comprehension. The Isha Upanishad further clarifies, Tadejati tanejati taddure tadvantike, tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bahyata. Meaning, the Supreme moves and yet does not move, it is far and yet near, it is inside everything and yet outside everything. This verse beautifully describes omnipresence, showing that the divine exists everywhere at once and cannot be confined to a specific form or characteristic. Similarly, planet Earth is a living entity, possessing a soul while also existing as the physical body of all living beings. Since she manifests in all living forms, she cannot be confined by a specific name, color, shape, or any other characteristic, making her Avyakta, the indefinable one. In contrast, Vyaktim refers to one who is finite and can be defined by attributes such as name, religion, color, height, and other physical characteristics. The Katha Upanishad states that those who see only the external forms, Vyaktim, remain trapped in the cycle of birth and death, while those who recognize the eternal, Avyaktam, attain liberation. The ignorant fail to recognize the unmanifest nature of the goddess, as they rely only on sensory perception. The Brihadaranyaka Upanishad confirms, Yasya matam tasya matam matam yasya na vedsah. Meaning, one who thinks he knows does not know. One who realizes that the divine is beyond knowing truly knows. Since the goddess is present as the body of all beings, she does not communicate with everyone. She can only be understood and realized by a yogist person, one who is firmly established in divine consciousness. Only a yogist person can recognize the goddess as the true owner and supreme power of planet Earth, one that cannot be compared, dominated, or suppressed by any other force. The Bhagavad Gita reinforces this. Sarvabhutasthamatman sarvabhutani chatmani. Meaning, the yogi sees the Supreme within all beings and all beings within the Supreme. A yogist person understands that the goddess is Shashvat, eternal, she has always existed and will remain forever, beyond time and space. This aligns with the Nasadya Sukta Rigveda, which describes creation as beginning from something that already existed, indicating the eternal nature of the divine. The Chandogya Upanishad explains that everything in the material world emerges from an eternal source, not from reproduction. The goddess, as the eternal source of all creation, is not a product of birth, she always was and always will be. The Shvetashvatara Upanishad confirms, Ajo Nitya Shashvatoi Purano na hanyate hanyamane sharire. Meaning, the Supreme is unborn, eternal, and ancient, it does not perish when the body perishes. This aligns with the idea that the goddess is not born out of reproduction but has always existed and will continue to exist forever. Avyaktam represents the omnipresent and eternal nature of the goddess, as seen in Isha Upanishad and Mundaka Upanishad. Vyaktim refers to the finite and describable, as explained in Katha Upanishad.
The ignorant fail to see her true nature, and only a yogist person realizes her eternal and infinite presence. She is Shashwat, eternal, not born from reproduction, and there is no death to her. Thus, the goddess, as planet Earth, is beyond form and beyond description, existing everywhere at once, in all beings, yet remaining eternal and unchanging. Only those in yoga, spiritual unity, can realize her true nature.